वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेज। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर के बारे में। क्वांटम नंबर जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी जेई हो या नीट हो, सारी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो देखेंगे क्वांटम नंबर होता क्या है, फिर इसके जो चार टाइप्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्वांटम नंबर सबसे पहले होता क्या है? क्वांटम नंबर होता है जो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताए, वो होता है क्वांटम नंबर। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस जो बताता है वही होता है क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर में हम जो पॉइंट लिखेंगे, पहला ये लिखेंगे क्वांटम नंबर, दीज आर द नंबर विच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन आर नोन एज क्वांटम नंबर। ठीक है, तो टोटल 4 क्वांटम नंबर होते हैं, 4 क्वांटम नंबर्स टोटल। कौन कौन से होते हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, इस एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से और लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एस से। तो क्वांटम नंबर ये टोटल 4 क्वांटम नंबर है। क्वांटम नंबर बताता है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के एड्रेस कहां पर, एड्रेस मतलब इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में प्रेजेंट है। तो अगर हम सेल के बारे में पूछे तो हम बात करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है सब शेल के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में। और लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है कि क्लॉकवाइज रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो शेल के अंदर होती है, सब सेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी स्पिन को बताएगा स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले डिटेल में देखते हैं कि शेल होती क्या है। ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ होती है सेल्स। ये पहली के शेल, दूसरी एल, एम और एन, ये हो गई शेल्स, के एल एम एन। आगे और भी होती है लेकिन नॉन एलिमेंट्स 118 है जो पीरियोडिक टेबल के, उन तक यहां तक यूज होती है के एल एम एन। ओ पी वो आगे और भी होती है लेकिन वो कोई यूज नहीं है। तो हर सेल के अंदर होती है सब शेल, के शेल के अंदर होगी सब सेल एस, एल सेल के अंदर होती है सब सेल एस और पी, एम सेल में 3 सब सेल होती है एस पी डी और एन सेल में 4 सब सेल होती है एस पी डी एंड एफ। तो एस पी जो बात कर रहे हैं, एस पी डी एंड एफ, ये टर्म्स है, ये होती है सबसेल्स, और सबसेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। बात करते हैं एस के लिए। एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तो एस के 1 ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी की बात करें कि पी में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? पी में होंगे 3 ऑर्बिटल्स। पी में 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। टोटल ऑर्बिट की बात करें, इसमें 1 ऑर्बिट, इसमें 3 ऑर्बिट। फिर बात करते हैं डी की। डी में होते हैं 5 ऑर्बिट्स, इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। एफ में होते हैं 7 और इनमें टोटल आएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शेल हो गई के एल एम एन। सेल्स में होती है सब सेल्स हो गई, ये होती है एस पी डी एफ सब सेल्स। के सेल के अंदर एक सब सेल होती है जो कि है एस एल शेल में 2 सब सेल होती है एस एंड पी। एम शेल में 3 सब सेल होती है एस पी डी एफ, और जो लास्ट है एन शेल जो कि है एन शेल है, इसमें 4 सब सेल होती है एस पी डी एंड एफ।
ये हो गया एक पूरा रोड मैप। अब इनको एक एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर्स को। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। क्वांटम नंबर का पहला जो पॉइंट है, इसका टाइप है, वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इनको एक एक इनके टाइप्स को, जो 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर है, इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ QNO, क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ये किन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ये देता है शेल के बारे में। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किसने बताया था? बोर्ड्स ने कहा था कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और ये इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन अबाउट शेल, कि भाई इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी शेल में प्रेजेंट है। अभी मैंने बताया था शेल होती है के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओपी होती है, लेकिन वो अपने कोई काम की नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है, और जो डिस्कवर्ड 118 इलेक्ट्रॉन है उनमें भी यूज नहीं होती। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हो गई शेल्स। इनके लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, ये हो गई शेल। एन की वैल्यू क्या आएगी? जब भी आप के लिखे, के दिखा हुआ मिले, आपको एन की वैल्यू 1 लेनी है, एल की वैल्यू 2 लेनी है, एम की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू 4। ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। फॉर के शेल के लिए एन की वैल्यू 1, एल शेल के लिए एन की वैल्यू 2, एम शेल के लिए एन की वैल्यू 3 और एन शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की एन की वैल्यू है 4। तो ये हो गए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज वो है कि पूछ लेते कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। एक क्वेश्चन यहां से आता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको कैसे कैलकुलेट करें? इसके लिए फॉर्मूला है NH/2π। NH/2π। अगर आपसे पूछे एग्जाम्पल के तौर पर, कोई भी एग्जाम्पल ऐसे कि 3s के लिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, तो s ये n है, ये स्टार्टिंग का, ये जो 3 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है शेल नंबर को, ये s है, ये है सब शेल, तो n की वैल्यू क्या आ रही है? 3। तो इसके लिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 3h/2π। और एग्जाम्पल लेते, जैसे 4f के लिए एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो 4 क्या है? 4 रिप्रेजेंट कर रहा है शेल नंबर को, शेल नंबर, तो n की वैल्यू 4 आ गई। और प्रिंसिपल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? 4h/2π, ये वाली टर्म। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ये इंफॉर्मेशन देता है सब सेल के बारे में, इंफॉर्मेशन अबाउट सब सेल जो मैंने आपको बताया था SPDF, जो कि होती है सब सेल्स, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सब सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है ये बताएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसके लिए जो वैल्यू यूज करेंगे वो क्या आएगी? जैसे बात करें S के लिए, ये क्या है? सब शेल, और इस इधर यूज करेंगे इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, जो कि है L। SPDF, ये हो गए सब सेल्स। इनके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। सब सेल SPDF हो गई। एजीमुथल क्वांटम नंबर S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। ये सब आपको याद रखनी है इन वैल्यूज को, जो कि काफी इंपॉर्टेंट। अब बात करें KLMN, ये है शेल्स, जो हमने देखा था शेल्स। अब इस शेल्स के अंदर सब सेल होगी, तो
केक के अंदर कितनी केक में कौन सी सब सेल आती है? एस। एल में कौन सी आती है? एस और पी। एम में कौन सी आती है? एस पी डी। और एन में आती है एस पी डी एंड एफ। ये सब सेल्स आती है, ठीक है। तो एस के लिए वैल्यू यूज करेंगे 0, जो हमने यहाँ देखा एजोमेथल क्वांटम नंबर की वैल्यू एस के लिए 0। एल के लिए यूज करेंगे 0 एंड 1। एम के लिए यूज करेंगे 0 1 2 और एन के लिए आएगी 0 1 2 एंड 3, ठीक है। ये जो वैल्यूज है, ये टर्म्स, ये सेल्स के लिए यूज हो गई। तो आप देखो कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। 0 टू n-1, एल की वैल्यू 0 टू n-1 तक वेरी कर रही है। अब देखो हर टर्म में पहला डिजिट है 0, ठीक है, और वैल्यू n-1। n के लिए यूज करते हैं, n की वैल्यू है n के लिए 4, तो यहाँ 4-1 जो कि है 3। m के लिए यूज करते 3, तो यहाँ क्या आएगा 3-1 जो कि है 2। l के लिए यूज करते 2 1 तो 0 टू n-1 तक इसकी वैल्यू वेरी करती है। तो ये हो गया एजिमुथल क्वांटम नंबर। जैसे में इसमें हमने देखा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए देखेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए जो वैल्यू होगी वो होगी √LL+1 h/2π। ये वैल्यू होगी। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ। तो आपको क्या करना है, √LL+1 h/2π। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 3p ले लेते हैं 3p। इसके लिए आपको पूछे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ 3 क्या है, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है शेल को, p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब शेल को। p के लिए यूज होता है 1, p के लिए l की वैल्यू आती है 1, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले में पुटअप करना है 1 + 1 जो कि आएगा 2, और ये अंडर रूट में नहीं है, बाहर है h/2π जो कि आएगा √2 h/2π, ठीक है। इस तरह आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और लेते हैं कोई भी एग्जांपल, रैंडम कोई भी एग्जांपल उठाओ, ठीक है। जैसे बात करें 4f के लिए, l की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू तो है यहाँ 4 जो कि 4th शेल में। सब सेल कौन सी है, f सब सेल के लिए f की वैल्यू क्या आएगी 3, ये वाली, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में पुटअप करना है 3, l की वैल्यू 3 + 1 4 h/2π, तो आएगा √12 h/2π। तो ये 4f के लिए हो गया। ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हो गया एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल्स। जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो वेरी करेगी -L to +L तक। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू करेगी -L to +L तक। जैसे S के लिए S P D F, ये क्या है, ये है सब सेल्स। इनके लिए हम देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू, m की वैल्यू क्या होगी। तो S के लिए क्या आएगा, S के लिए L की वैल्यू क्या है 0, तो -0 तो होता नहीं है, न +0 होता है, 0 तो 0 होता है, ठीक है। P की वैल्यू देखते हैं, P की वैल्यू है 1,
L, ये P है, ये कि इसकी वैल्यू है 1, जो कि है एजिमुथल क्वांटम नंबर 1, तो वैल्यू करेगी -1 टू प्लस L तक वैल्यू -1 0 +1। ठीक है, बात करते हैं D की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 की वैल्यू -L टू प्लस L तक वेरी करेगी, -2 -1 0 1 एंड 2 तक वेरी करेगी। F की वैल्यू है 3, वैल्यू वेरी करेगी -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात करें ऑर्बिटल, जैसे ये S के लिए एक ऑर्बिटल बनता है, ठीक है, तो इसके लिए ये 0 आ जाएगा। P के लिए P में होते 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसके लिए -1 यूज होगा पहले के लिए, दूसरे के लिए 0, तीसरे के लिए +1। D में होते हैं टोटल 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5, पहले के लिए -2 -1 0 1 2 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है। F में होते हैं टोटल 7 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसके लिए वैल्यू क्या आएगी, -3 पहले के लिए, दूसरे के लिए -2, फिर -1, फिर 0 1 2 एंड 3। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप +3 को इस तरफ लिख दो, जैसे +3 +2 +1, ये स्टार्ट माइनस से होगी, तो पहले और ऑर्बिट है, ऑर्बिटल के ऑर्बिट को -1 देना है, दूसरे को 0, फिर तीसरे को +1। ये एक रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। जैसे हम बात करें, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें, तो हम इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन आएगा, m की वैल्यू -1, तो आप आराम से पता लगा पाओगे कि m की वैल्यू माइनस है, तो मीन्स ऑर्बिट के फर्स्ट -1 ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। जो लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, जो लास्ट क्वांटम नंबर है 4th, जो कि है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसके बारे में बात करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर होता क्या है, ठीक है, जैसे एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों की स्पिन अपोजिट है। जैसे हम बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं S से, ठीक है, इसकी वैल्यू या तो +½ होगी या फिर -½ होगी। एक के लिए या तो +½ होगी या फिर -½ आप पर्टिकुलर किसी एक को इंडिकेट करके ये नहीं कह सकते कि इसके लिए +½ है। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को इंडिकेट करता है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन है ना, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है ये टर्म स्पिन क्वांटम नंबर। इसके लिए आपको याद रखना है या तो +½ होगी या -½ होगी। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, -½ और +½ के लिए। तो ये है स्पिन क्वांटम नंबर। अब जो चीज आपको टर्म्स याद रखनी है वो ये है कि टोटल स्पिन कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है +−½ ये +−½ क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हमने +−½ लिया इनटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपको टोटल स्पिन पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगाना है ½ इनटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये फॉर्मूला टोटल स्पिन के लिए। अगर आपको पूछा जाए स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा 2s+1। ये फॉर्मूला होगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला स्पिन मल्टीप्लिसिटी के। एक और फॉर्मूला आता है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट का, जो कि है √n+2। n क्या है यहाँ पे, n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n है
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये तो कंप्लीट डिटेल हो गई कि चारों क्वांटम नंबर के बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो ये तो हो गए चारों क्वांटम नंबर्स। ठीक है, अब कुछ टर्म्स की बात करते हैं। जैसे एक शेल है, उसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सबशेल, एक सबशेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, इसके लिए आपको डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है 2l+1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना। अगर ऐसा पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सबशेल, तब आपको क्या करना है, डबल कर देना इसका, 2 × 2l+1। देखो इन दोनों फॉर्मूले को डिटेल में समझते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सबशेल, एक सबशेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये चारों तरफ इसके सेल्स है, K-L-M-N, इसमें S है, इसमें SP सबसेल है, इसमें SP-D, इसमें SP-D एंड F सबसेल्स है। ठीक है, तो हम बात करें कि एक सबसेल, जैसे S सबसेल ले ली, इसके अंदर इसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो S में L की वैल्यू क्या आती है, एजिमुथल क्वांटम नंबर है ये L की, S के लिए L की वैल्यू आती है 0। तो इसके 0 पुट अप करेंगे यहाँ, L की वैल्यू तो 1 आएगा। तो इसलिए जो ऑर्बिटल्स है S के अंदर, आपने देखा होगा कि केवल एक ही जो डब्बा है जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, केवल एक ही ऑर्बिटल आएगा। ठीक है, ये इस तरह के देखा हमने। P की बात करें, L की वैल्यू इसके लिए आती है 1। पीछे देखा था हमने डिटेल में एजिमुथल क्वांटम नंबर में। तो इसके लिए इसमें P में कितने बॉक्सेज होंगे, ऑर्बिटल्स 3 होंगे। कैसे, L की वैल्यू यहाँ पुट अप करो, 2 × 1 + 1 = 3। तो ये आ गया P के लिए। इसी तरह D के लिए देखते हैं। D के लिए L की वैल्यू क्या आती है, D के लिए L = 2। तो D में यहाँ पे पुट अप करो, L की वैल्यू 2, 2 × 2 4 + 1 5, 1 2 3 1 2 3 4 5। तो टोटल हो गए 5 ऑर्बिटल्स। अब बात करते हैं F की, SP-D एंड F। F में L की वैल्यू थी, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू L = 3। तो ये 3 यहाँ पुट अप करेंगे, 2 × 3 + 1 = 7। तो क्या वैल्यू पुट बाहर निकल के आएगी 7। तो इसलिए इसमें होते हैं 7 ऑर्बिटल्स एंड 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए। एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। अब आपको पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए सबसेल, इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है किसी भी सबसेल में। तो आपको पता होगा कि एक ऑर्बिट में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, उसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब जितनी सबसेल होगी उसका डबल हो जाएगा। जैसे S में ऑर्बिट है 1, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, इसमें ऑर्बिट है 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 6। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14। जबकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स की बात करें, इसमें 5 ऑर्बिट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन सबसेल। कैसे देखते हैं, अब हम देखेंगे 2 तो टर्म्स इनको देख लिया, 2 और याद रखने हैं आपको। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन शेल। ऊपर हमने देखा सबसेल और यहां देखेंगे शेल। इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन शेल, इसके लिए आपको करना है 2n²। अब इसको समझते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन शेल,
एक सेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। तो सेल मींस ये KLMN ये होती है सेल्स। जैसे बात करें पहली सेल में नंबर सब सेल होती है केवल S, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n के लिए वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में बताई थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ फर्स्ट शेल के लिए देखते हैं कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। इसलिए कहते इसलिए तो है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स s के अंदर केवल 1% है। बात करें l के लिए, l शेल में कितने ऑर्बिटल्स है, तो n की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 कैसे है, एक तो s का प्रेजेंट है ऑर्बिटल और 3 p के प्रेजेंट है। इसी तरह बात करें m की वैल्यू वहां रखेंगे 3 का स्क्वायर 9, एक s के ऑर्बिट, 3 p के और 5 d के, तो टोटल आ गए 9। और आगे बात करें n के लिए, तो n की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे 4 का स्क्वायर 16, तो एक s के लिए, p के अंदर कितने टोटल 16 आ रहे, s का 1, p के 3, d के 4 और f के 7, टोटल आ गया 16। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डबल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 फिल कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको 2n से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर को, ठीक है। ये तो हमने चारों क्वांटम नंबर को डिटेल में स्टडी किया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इनके बारे में इतना ही है और कुछ नहीं है, आपको ये सारी वैल्यूज को याद रखना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।